Dear student everywhere, language is a play, learn it through play. मैंने एक लेडी का पूरा स्केलेटन बना दिया है. Though I am not a nice and fine artist, maybe she is Samia. Samia is a girl and a lady often drop in my mind, slowly and nice and charming, has a heart, lovely, beautiful, loving. अब मैं कुछ वर्ड आपको बता रहा हूँ. जैसे पहले हम बोलते हैं बच्चों, मैं हेड के पार्ट को ले रहा हूँ. तो हेड के माने होते हैं सर, इसको अरबी में बोलते हैं रासुन रोसुन. फिर उसके बाद बाल आता है, तो बाल को हम हेयर बोलते हैं. फिर ब्रेन है, ब्रेन माने दिमाग, जिसको हम जहनो बोलते हैं. और जहनो, फोरहेड, पेशानी को बोलते हैं. माथा को जबीनुन अरबी आती है. फिर आई होता आइस, तो ऐनुन और ओयूनुन होता है. नोज को नाक अनफुन कहते हैं. माउथ को मुंह यानी फमुन कहते हैं. और टूथ को टूथ टीथ सिन्नुन जमा असनानुन होता है. और टंग लिसान को कहते हैं, जुबान को. इसी तरह चीक्स माने होते हैं खद्दुन खुदूदुन, गाल को कहते हैं. ईयर्स यानी उज़्नुन आज़ानुन, कान. इसी तरह नेक होता है बच्चों, नेक के माने गर्दन उनकुन. और लिप्स के माने होंठ शफतुन. अब ये जो वर्ड हैं बच्चों, कभी हम जिसे भी सपोज डैट हेयर आया तो आप कह देते हैं ब्लैक हेयर, वाइट हेयर, वेवी हेयर, कर्ली हेयर. ये तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए ब्रेन है तो हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे. ब्राइट ब्रेन, जीनियस ब्रेन, टैलेंटेड ब्रेन, शार्प ब्रेन, क्यूरियस ब्रेन. इस तरह फोरहेड है तो हम कहेंगे नाइस फोरहेड. इस तरह आइज़ है तो हम कहते हैं अरेस्टिक आइज़, मैजिकल आइज़, लवली आइज़, चार्मिंग आइज़, eyes just like Nargis, and many adjective can be used. इस तरह नोज आया, हम कहते हैं थिन नोज, नोज जस्ट लाइक बिल ऑफ पैरट. इस तरह फम माउथ आया तो लवली माउथ. अ टूथ टीथ, तो सिल्वर लाइक टीथ. एंड इसी तरह टंग है बच्चों. और इसी तरह हम खद्दुन खुदूदुन, गाल होता है, तो इसके लिए हम एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं. डिम्पल चीक, इसी तरह हम उसको कहते हैं लवली चीक्स, टेंडर चीक, स्लेंडर चीक, सॉफ्ट चीक. और इसी तरह उज़्नुन आज़ानुन के लिए हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल ईयर्स. और उसी में लोब आता है, LOB, लोब. लोग मैंने लुरकी के बोलते हैं, जैसे एरिंग इन लॉब्स. एज शी वॉक्स वेव्स एंड स्टिल्स अवे माई हेड. उसकी लुरकी में जो झुमकी है, जब वो चलती है तो वो हिलती हैं और मेरा दिल चुरा लेती हैं. तो इस तरह माय डियर वंस, इसी तरह ब्रेन है तो आप शार्प ब्रेन कह सकते हैं, ब्राइट ब्रेन कह सकते हैं. मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, इस तरह से हम अपनी आज के लेसन में मैं बताना चाहता हूँ, अल्फाज को चुरा लेना आपकी उचित जिम्मेदारी है प्यारे मित्रों. अगर आप अल्फाज को नहीं चुराते हैं तो आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते. सेंटेंस नहीं बनेगा तो पैराग्राफ नहीं बनेगा, और पैराग्राफ नहीं बनेगा तो फिर आप कोई स्टोरी या कहानी या आप समझ नहीं सकते. इसलिए दो भाषा का जानना बहुत ज़रूरी है. अगर अंग्रेज़ी भाषा आप सीखना चाहते हैं तो कम से कम आपको हिंदी आनी चाहिए या उर्दू आनी चाहिए. और अगर कई ज़ुबान जानना चाहते हैं तो आपको ए लॉट ऑफ एफर्ट करनी पड़ेगी. लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, everything is possible. There must be a courage and efforts that never knows rest. And it is nice lesson. I hope you would steal away the words and memorize and have in your mind, because word is more greater than coins, silver and gold. Thank you.